हसन अब्दाल है और ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर माज, ये हसन अब्दालियन ही हैं और ये आज से बहुत साल पहले यहाँ पढ़ते थे, तो ये हमें यहाँ लेके आए कॉलेज को दिखाने के लिए। और दिखाने का एक पर्पज़ था, वो पर्पज़ ये है कि अगर ये इदारा गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर इस तरीके से, इधर दिखाइएगा ज़रा, ये देखें, इस तरह के बच्चे पैदा कर रहा है और इस तरह के नौजवान ग्रूम कर रहा है कि जो अब इस वक्त खेलने का टाइम है, हर बच्चा खेल रहा है। वो एक बच्चा है जो अपने हॉकी लेकर वापस जा रहा है और कुछ लोग थे वो बैठे पियानो बजा रहे हैं और एक ही तरह के मेस में हैं और एक ही तरह के रहते हैं। तो यहाँ एक जर्नैल का बच्चा भी है और साथ एक जूनियर कमीशन या सूबेदार का बच्चा भी है और ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन जो है वो लेस प्रिविलेज्ड है और कौन जो है वो प्रिविलेज्ड है। तो अगर ये इस तरह का इदारा यहाँ बन सकता है और ये पाकिस्तान में ही है और 70 साल से बना हुआ है, तो क्या पाकिस्तान में इसको रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता? क्या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इससे कोई लेसन नहीं लेना चाहिए? क्या हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लोग हैं वो यहाँ आकर इनसे सीख नहीं सकते कि बताइए इस मॉडल को हम कैसे रिप्लिकेट करें? और इस मॉडल पर जो खर्चा हो रहा है, मेरा ये ख्याल है कि किसी एक फैक्ट्री ओनर को, जो बहुत मुखलिस हमारे यहाँ स्पॉन्सर्स हैं, उनको कहा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहावलपुर में रहता हूँ, कि बहावलपुर का ये स्कूल जो है ये आप स्पॉन्सर करें, तो हमें स्पॉन्सर मिल जाएंगे। और हुकूमत का भी तो एजुकेशन का बजट है। तो यहाँ आकर ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में ना विल की कमी है, ना विजडम की कमी है, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पर सरकारी सेक्टर में नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम नतीजे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बस क्या ख्याल है? सर आई एग्री। और हसन अब्दाल का ये कि इसमें ऑल्दो वेरी लार्ज मेजॉरिटी वो दे कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स और अनदर वेरी लार्ज जो मेजॉरिटी है दे कम फ्रॉम ओवर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, लेकिन उसकी जो बेस्ट बात है हसन अब्दाल की कि ऑल ऑफ देम आर मैसिव सक्सेस एंड यू कैन नॉट इवन टेल देयर डिफरेंस उन सबका आपस में। तो आई थिंक दिस जॉइन अस प्लीज, ग्रेट मॉडल दैट कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस पाकिस्तान। और इसलिए हमने सर से भी रिक्वेस्ट की, हालांकि सर का बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, कि एक इंतहाई सेंस ऑफ लॉयल्टी आपकी डेवलप होती है अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, कि दिस कैन बी समथिंग दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह विद वेरी लिटिल एफर्ट। क्योंकि सिस्टम इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा बेटा, आप ऑन एयर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ हसन अब्दाल कैसे आए थे, कैसे सिलेक्शन हुई थी, कहाँ से आए थे? मर्दान से आए थे हम और वहाँ पर एकेडमी की थी हमने, और मतलब टेस्ट होता है यहाँ का, तो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी की थी। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी हमने उधर एकेडमी की प्रिपरेशन की थी, तो वो हमने यहाँ पर आके टेस्ट दिया था, फिर सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद तो आपको ये कैसे लगता है जो और मर्दान में स्कूल है और इन स्कूलों में आपको क्या फ़र्क है कैडेट कॉलेज में? फ़र्क इसमें मेनली ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और स्पोर्ट्स, वहाँ पे मैदान के स्कूल्स में स्पोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, और डिसिप्लिन का बहुत इशू था। क्लासेस यहाँ पे बहुत प्रॉपरली होती है। और आपका क्या ख्याल है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में ये इंस्टीट्यूशन कितना रोल प्ले कर रहा है? करीब आ जाइए। पर्सनल ग्रूमिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग होती है एक इंसान की। मतलब इंसान एक डाइवर्स मतलब इन्वायरमेंट में रहता है, तो इंसान को मतलब समझ आती है कि मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। मतलब ये कॉलेज एक ऐसी जगह है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं और मतलब हर बच्चे की मतलब एक अलग आदत होती है। आप मतलब 5 साल एक मुख्तलिफ बच्चे के साथ हर साल टाइम गुजारते हैं, तो मतलब आप एक हर बच्चे के साथ एक नई आदत सीखते हैं। तो मतलब इस तरह का बंदा हो तो उससे कैसे डील किया जाता है, इस तरह का बंदा उससे कैसे डील किया जाता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब बहुत मदद मिलती है। तो आपको लग रहा है कि आपके किरदार की ग्रूमिंग बेहतर हो रही है? बहुत ज़्यादा किरदार मतलब एक होती मतलब कि प्रिंसिपल्स होते हैं, वी हैव लर्न हाउ टू स्टैंड ऑन आवर प्रिंसिपल्स, मतलब सच बोलना। अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए है जैसे बहुत अच्छे बच्चे जैसे, या जनरलाइज्ड हर बच्चे के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है आपके साथ? हर बच्चे, हमारी रूटीन ही इस तरह सेट की जाती है कि मतलब स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा है कि मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें पता भी नहीं होती है, वो मतलब इंस्टॉल होगी। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के इदारे पाकिस्तान में बाकी क्यों नहीं, जैसे रावलपिंडी के और स्कूल ऐसे नहीं हैं? आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपके ख्याल में क्या वजह है, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता जबकि यहाँ के लोग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में बेसिकली इसका मतलब 1954 से कॉलेज को मतलब इसी तरह ही रखा गया है, मतलब डेली रूटीन इस तरह दी गई है, मतलब स्ट्रिक्टनेस है हर जगह, मतलब टीचर्स हमें देख रहे हैं, जो भी स्टाफ जो है वो सब मतलब उनका फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, पूरा दिन मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए मतलब
जो टीचर्स हैं मतलब हर कभी ख्याल नहीं होता जितना स्टूडेंट्स को होता है, इस वजह से मेरे तो मैं जो समझाऊँ कि सिंसियरिटी एट दी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए अल्लाह करे बेटा कि हम जिस तरह से आप ग्रूम हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी उम्र में हैं और थड़ों पे बैठे हुए हैं और उनको वो फैसिलिटी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है उनके पास, उनको इस बात की अवेयरनेस भी नहीं है और अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आप उस जगह से तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप जब दोबारा सोसाइटी में वापस आएंगे तो फिर आप उस विजन के साथ आएंगे कि जिसमें जो आपको फैसिलिटी मिली है उसको फिर आगे डिसैमिनेट करेंगे। एक ऑनेस्टली मुझे बताना, आपको लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक है या ख़राब है? ऑनेस्ट गुजारा चल रहा है अभी बस, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारे पास, अब जो देख रहे हैं सारे चल रहा है। आज अगर आप ये बात सोच रहे हैं ना तो एक्चुअली मैं आपको ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं आपसे उम्र बड़ा काफ़ी बड़ा और मैं भी टीचर रहा, बहुत ऐसा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैं वहाँ का प्रिंसिपल भी रहा और अब मैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो आप 4-5-6 लोग हैं यहाँ, लेकिन हो सकता है सब तक की बात पहुँचे। अब जो वीडियो अपलोड होगी तो ज़ाहिर है यू विल बी इंशाल्लाह हीरोज़ यहाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छे से, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ टॉप पे ना पॉलिटिकल जो एलीट है उनको देख रहे हैं। हम कहते हैं वो ठीक नहीं है इसलिए हम ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो दूध बेचने वाला है वो भी ठीक नहीं है, वो भी पानी मिला है, डॉक्टर भी ठीक नहीं है, वो भी फार्मास्यूटिकल वालों के साथ गड़बड़ करता है। तो एक्चुअली हमें लगता है कि सिर्फ वो सारे ख़राब हैं, लेकिन अपना एक बड़ी सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट की है और अब हमने सिर्फ डॉट को रखना है। आप एक बात ज़रूर रखना, इस पर हम बात कर सकते हैं, डेलिब्रेट कर सकते हैं, एक बात यकीन रखना कि पाकिस्तान के पास अब ठीक होने के अलावा कोई चॉइस नहीं। और अब सिर्फ एक बात यह है कि आपने ये फैसला करना है कि उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करें। और आपकी वजह तरफ से मैं सारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के लड़के लड़कियां उनको ये कहना चाहता हूँ, अब सिर्फ कश्ती जो रुकी हुई है ना, गाड़ी जो रुकी हुई है वो इसलिए है कि एक बंदा और आ जाए तो धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपका क्या नाम है? सान। और उस एक बंदे का नाम है सान। आप अपना नाम ले सकते हैं, मैं अपना नाम ले सकता हूँ, जावेद। तो ये बात आप सोच के रखना कि अब ना ऐसे के लिए मैं जब यहाँ से पास आउट होऊंगा या जब प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँगा, मैंने अपने लिए जो कुछ करना है ना उसके साथ मेरे यहाँ पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना है वो भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आई विश कि हम और बातें करते, अभी हमें जाना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम।